पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधियां कई हैं, जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो लिखेंगे हेडिंग प्रयोगशाला विधि द्वारा। ठीक है, प्रयोगशाला विधि द्वारा। ठीक है, तो बाई जो है कह सकते हैं लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो हम लेबोरेटरी में कैसे हम बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है? पोटेशियम क्रोमेट। क्या लिखेंगे? जब पोटेशियम क्रोमेट को, यानी पोटेशियम क्रोमेट को, पोटेशियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो, क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। बात ऐसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यानी कह रहा है जब हम क्या करते हैं, जब हम पोटेशियम क्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला क्या होता है? तो होता है K2Cr2O4, K2Cr2O4 होता है, सॉरी K2CrO4 बता इसमें। तो पोटेशियम क्रोमेट हो गया, K2CrO4 होगा। अब इसे हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो सेंटेंस याद, पहले क्या करोगे? सेंटेंस याद करोगे। क्या? कि जब पोटेशियम क्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपने पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला याद रखना होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिए। ठीक है, तो कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो K2Cr2O7 प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने पूरा ऐसे लिख लिया। अच्छा ठीक है, इसको लिख लिया। अब क्या बनेगा वो देखो, देखो रिएक्शन में कहीं भी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? तो हम कहेंगे भैया जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। ये फिक्स है। जितना भी आपके सिलेबस में है उसमें बस इतना ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि अगर रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए गए हैं तो जल जरूर बनेगा। या फिर हम जानते हैं कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो निर्जलीकारक होता है। क्या होता है? निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी जल के अणुओं को निकालता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। एक बार ये क्वेश्चन आया भी था ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा निर्जलीकारक का काम करता है, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर रिएक्शन में कहीं भी सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है तो वो जल जरूर निकालेगा। ये बात ध्यान में। के पास टेंशन हुआ क्या कि सर ये तो हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये सल्फेट जो है वो कहाँ जाएगा? तो जानते हो सल्फेट माइनस में है, और यहाँ पर पोटेशियम है तो पोटेशियम जानते हो प्लस में है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ सल्फेट है वो पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा। फार्मूला क्या होगा? तो आप जानते हैं इस पर 1 प्लस होता है और SO4 पर 2 माइनस होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसका आवेश 2 है, इसका आवेश 1 है, इसको इधर ले जाओ तो फार्मूला क्या बन जाएगा? K2, और इसको इधर ले जाओ तो क्या हो गया? SO4 का होल 1 है, तो एक ही है, ये है। बात है इसमें। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को याद कर सकते हो एकदम बहुत इजी तरीके से। तो इसका जो रंग होता है, पोटेशियम क्रोमेट का जो रंग होता है ये पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, जिससे ये नारंगी हो जाता है। कैसा होता है? नारंगी लाल हो जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट किस रंग का होता है? नारंगी लाल रंग का होता है। कैसा होता है? नारंगी लाल रंग का होता है। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस कैसे करोगे? देखो पोटेशियम यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखोगे तो 2 2 4 है ना। देखो यहाँ 2 पोटेशियम है, यहाँ 2 पोटेशियम है, 2 2 4 हो गया। अब Cr कितना है? यहाँ 2 है,
तो यहाँ 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 है। अब देखो सल्फेट को एक साथ जोड़ो, सल्फेट सल्फेट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ 7 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये वाला 8, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 है, बैलेंस है। बात है इसमें, तो वही कह रहा कि जब हम पोटेशियम क्रोमेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब इसका रिएक्शन याद कर लिए, हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका कौन सा विधि भैया, ये हो गया आपका प्रयोगशाला विधि। लेकिन प्रयोगशाला विधि ज़्यादा पूछता नहीं है, ज़्यादा पूछता नहीं है। तो पूछता क्या है, पूछता है औद्योगिक विधि, यानी दूसरा पूछेगा औद्योगिक विधि द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे हम औद्योगिक विधि द्वारा, विधि द्वारा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, K2Cr2O7 का निर्माण, या इसी को एक और दे देता है, या इसी को कह सकते हैं क्रोमाइट अयस्क से। किसे, क्रोमाइट अयस्क से। क्रोमाइट जो अयस्क होता है और होता है, क्रोमाइट अयस्क से, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, डाइक्रोमेट का निर्माण। बात है इसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या है, निर्माण है, ठीक है, ये आ गया। यानी औद्योगिक विधि में अगर देखा जाए तो क्रोमाइट अयस्क से निकाला जाता है, बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, क्रोमाइट अयस्क से। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कई बार दिया हुआ क्या कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है, ये कई बार आया हुआ, एक नहीं कई बार आया। यहाँ पर कह रहा कैसे निकाला जाता है, तो लिखेंगे यह निम्नलिखित पदों में बनाया जाता है, निम्नलिखित पदों में बनाया जाता है। यानी यह एक पद में नहीं होता है, कई पदों में इसे पूरा करते हैं, बनाया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट, यानी प्रथम पद में क्या हो जाता है, ए पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी पहला आप हेडिंग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रोमाइट अयस्क के, क्रोमाइट अयस्क के, ठीक है, क्रोमाइट अयस्क के भर्जन से सोडियम क्रोमेट का निर्माण, सोडियम क्रोमेट का निर्माण, सोडियम क्रोमेट का निर्माण। ये पहला आपको हेडिंग देना है, लिख लेना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्रोमाइट अयस्क से के भर्जन से सोडियम क्रोमेट का निर्माण, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, तो इसमें लिखेंगे, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, आयरन यानी क्रोमाइट अयस्क को, क्रोमाइट अयस्क को, अब इसमें लिखेंगे सेंटेंस, क्रोमाइट अयस्क का फार्मूला क्या होता है, FeCr2O4, FeCr2O4। क्रोमाइट अयस्क को, ठीक है, क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ भर्जन करने पर, के साथ भर्जन या गर्म, भर्जन मतलब गर्म करने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। अब ये आपने लिख लिया, यानी कह रहा है कि
यानी क्रोमाइट एसिड को क्या करते हैं, जब हम वायु की उपस्थिति में सोडियम क्रोमाइट या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं या उसका हम भर्जन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। चलो ठीक है, कैसे प्राप्त होगा, देखो क्रोमाइट एसिड का फार्मूला क्या होगा, Fe होगा, ठीक है। और यहाँ पे Cr2 है तो आप Cr2 लिखेंगे तो Cr2O4 हो जाएगा। और कह रहा है वायु के उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन लिखना होगा। अब कह रहा है इसमें सोडियम कार्बोनेट लीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, तो दोनों ले सकते हो। तो सोडियम कार्बोनेट, अब देखो रिएक्शन कैसे याद करना है, अभी देखिए आपको याद हो जाएगा। देखें कह रहा है आयरन क्रोमाइट या क्रोमाइट एसिड, तो फार्मूला याद रखेंगे, FeCr2O4 होगा, प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के साथ सोडियम क्रोमाइट के साथ क्या करते हैं, हम क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग सुने होंगे या कक्षा 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10 से, कि अगर हम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अच्छा तो आपका क्या हुआ भाई, चलो ठीक है, ये इसमें भी कार्बोनेट है तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ बात है इसमें। तो सोडियम कार्बोनेट को जब आप गर्म कर दिए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अच्छा और क्या बन गया, तो मान लो सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है कि यहाँ पे आयरन है और ऑक्सीजन है, तो देखो आपका ये Fe है, क्या है, Fe है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, किसके साथ, इसके साथ मान लो रिएक्शन कर लिया। तो यानी जो या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ये क्या करेगा, आयरन को क्रिया ऑक्सीकृत करेगा। तो आपको पता है कि आयरन जो होता है वो आपका Fe3+ में होगा और ऑक्सीजन की में होगा O- में होगा। तो इसका आवेश कितना होता है, 2, इसका आवेश कितना होता है, 3। फार्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3, क्या बन जाएगा, Fe2O3। बात आया समझ आया। अच्छा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, सोडियम यहाँ पे बच गया, ऑक्सीजन बच गया। अब ये ऑक्सीजन आयरन को क्या किया, ऑक्सीकृत किया, Fe2O3 में बना दिया। किस में बदल दिया, Fe2O3 में बदल दिया। अच्छा अब सेंटेंस में क्या कह रहा है कि भैया सोडियम क्रोमेट बनता है। अब ये तो याद ही है, तो सोडियम क्रोमेट का फार्मूला लिख लो, Na2CrO4। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको रटने पड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लिंक कर लेंगे तो आपका आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, क्रोमाइट एसिड को वायु की उपस्थिति में सोडियम क्रोमेट के साथ जब हम भर्जन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। तो आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, सोडियम क्रोमेट, ये हो गया आपका सोडियम क्रोमेट हो गया। बात है इसमें। अब ये सोडियम क्रोमेट जो होता है ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। जल में कैसा होता है, विलेय होता है, जिसे हम छान कर अलग कर लेते हैं। देखो ये विलेय होता है। अच्छा अब ये जो होता है ये जानते हैं आयरन ऑक्साइड है, या कहेंगे मान लो ये जंग है, लोहे का जंग है, तो वो तो घुलेगा नहीं, तो ऐसे याद रखेंगे कि ये अविलेय होता है, यानी जल में नहीं घुलेगा, यानी ये कैसा होता है, अविलेय होता है। तो ये जब नहीं घुलेगा तो इसे छान के अलग कर लो, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल गया, तो बचा क्या, Na2CrO4 बचा। क्या बचा, Na2CrO4 बचा। अब जिसका हम क्रिस्टलिक यानी जिसको हम क्या करेंगे, निष्कासित कर लेंगे, यानी अलग कर लेंगे। क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, तो ये क्रोमेट एस को हमने क्या किया, अलग कर लिया, सोडियम क्रोमेट हमें मिल गया। ठीक है। अच्छा अब इस रिएक्शंस को हमें क्या करना होगा भाई, बैलेंस करना होगा। क्या करोगे, बैलेंस करोगे, है ना। अब देखो यहाँ पे आयरन अगर देखोगे, देखो यहाँ पे आयरन देखो 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है आपका 2 है, तो यहाँ आपने 2 लिख लिया। अब Cr देखो कितने हो गए Cr कितना है, तो देखो यहाँ पर Cr आपका 2 दूनी 4 है और यहाँ पे 4 ही है, आ रहा समय। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपने 4 लिख लिया तो सोडियम कितना हो गया, देखो सोडियम आपका 4 दूनी 8 है और यहाँ भी आपको 4 बढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बढ़ा दिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन हो गया 4 तिया 12
और 4 दूनी 8 और ये हो गया 10। यहाँ पर थोड़ा लिंक करिए, देखो 4 तियाँ कितना है 12 है। अच्छा यहाँ पर 3 है जो कि एक विषम संख्या है, तो ये बैलेंस होगा, जीवन में नहीं बैलेंस होगा। तो इसको पहले क्या करो, विषम को सम कर लो। क्यों? क्योंकि इधर सब ऑक्सीजन सम में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आयरन जो होगा वो आयरन ऑक्साइड यानी जो ऑक्सीजन है वो तो सम में चला जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा। तो आयरन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे हमें डबल करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 4। अब जब ये 4 हो गया, बात आया समझ, अब ये जब 4 हुआ तो क्रोमियम कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8 क्रोमियम हो गया, तो यहाँ 8 लिख लिए। तो ये 8 लिखे तो सोडियम कितना हो गया, देखो 4 दूनी 8 क्रोमियम हुआ, तो यहाँ 8 क्रोमियम हो गया। अब सोडियम 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ भी 8 से गुणा किए। तो कार्बन भी 8 हो गया, तो यहाँ भी 8 से गुणा किए, हो गया। अच्छा अब ऑक्सीजन खाली बिटवा बचा हुआ है, तो 4 चौको 16 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 तिरिक 24 ऑक्सीजन और प्लस 2 ऑक्सीजन, तो 16 4 20 2 22 और 3 2 5 52। इधर देखोगे 8 चौक 32 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 है और वहाँ 8 दूनी 16 है, तो 16 6 6 12 2 14 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे 8 14 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 54 आ गया। तो इधर देखो 52 है, इधर क्या है 54 है ना, इधर 52 है और इधर क्या है 54 है, तो यहाँ 8 चौक 32 और 2 तियाँ 6 ये हो गया, और 8 दूनी 16, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लो ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं है। तो 4 चौको 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 8 तिरिक 24 हो गया, तो कितना हो गया 16 4 6 4 10 4 14 और 2 1 3 6 4 10 6 4 10 4 14 3 1 4 हो गया, 44 हो रहा है, इधर 44 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर हमें और ज़्यादा 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा तब होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 चौको 16 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 8 तिरिक 24 हो गया, है ना, 6 4 10 4 14 और हो गया 4 और 1 5 54 हो गया, और उधर भी 54 आ रहा था, अब बराबर हुआ। बात है इसमें। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, यानी हमने अभी क्या प्राप्त किया, सोडियम क्रोमेट हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इसे हमने क्या किया, ये जल में घुलनशील होता है जिसे हम निष्कर्षित कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट आपने तो प्राप्त कर लिया, सोडियम क्रोमेट, अब क्या करना है, अब अगला लिखेंगे तीसरा, यानी बी जो होगा, बी पद में क्या लिखना है, यही लिखेंगे सोडियम क्रोमेट जो हमें मिले, सोडियम क्रोमेट से, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण, सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण, डाइक्रोमेट का निर्माण, ये हो गया। यानी सोडियम क्रोमेट से हम सोडियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे, ये हो गया। अच्छा सोडियम क्रोमेट को अगर लिखें तो Na2 हो जाएगा और Cr हो जाएगा, और क्या आ जाएगा O4 हो गया, तो Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट हो गया। कह रहा है जब, अच्छा अभी आपने पढ़ा कि पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, पढ़े हो, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल, किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। क्या मिलता है भैया, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, ये हमें समझ में आया। अच्छा अब उसी को हमें यहाँ लिखना है, तो सोडियम क्रोमेट है,
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया कराओगे। तो अभी मैंने क्या कहा, सेंटेंस पहले याद करो, सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो आपने फार्मूला लिखा Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। अच्छा, अब सोचने लगे कि सर और क्या बन सकता है। देखो, तो यहाँ मैंने कहा कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये सांद्र है, क्या है ये सांद्र, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो जल जरूर निकालेगा। या मैंने कहा था सबसे इजी तरीका है कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है तो जल जरूर निकलेगा। तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हो, क्या, जल। तो ठीक है, जल लिख दिए। तो यहाँ से जल में तो चला गया हाइड्रोजन, बचा क्या, SO4। तो आपको पता है कि SO4 जो है 2 माइनस में होता है। तो यहाँ से बाबू निकलेंगे कौन, सोडियम। क्या निकलेंगे, सोडियम। तो सोडियम जानते हो इसका आवेश है 2, सोडियम का 1 है। तो इसको 1 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Na हो गया आपका 2, तो Na2 लिखोगे, और SO4 1 है तो 1 है, ये है। तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बात है इसमें। अब ये हो गया फार्मूला। अब याद करने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत कहाँ है, अब 1-2 बार प्रैक्टिस करिए तो याद कर लिए। अच्छा, सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। अब आप ये दोनों को लिख लिए। अब सोचने लगे कि आगे क्या होगा। तो आगे हमें समझ में आया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बना लेंगे। ये सल्फेट जो होगा सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेगा। चलो ठीक है, अब ये कहानी हमारी हो गई। ठीक, अच्छा, इसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ सोडियम देखो 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 2 है। क्रोमियम 2 है, 2 हो गया। ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 है। सल्फेट वाले को ऐसे रहने दो, सल्फेट सल्फेट में बैलेंस है। तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, तो 7 और 1 8, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बी वाला। अच्छा, तो अब ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, इसे क्या बोलोगे, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ना, ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। जल में यह अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। बात है इसमें। इसलिए जब इसका हम क्या करते हैं, इसे हम ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने पर, यानी यहाँ पर ले सकते हैं नीचे इसके, ठंडा करने पर सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है, क्रिस्टली। तो यहाँ पर ले सकते हैं 10H2O क्रिस्टलीकृत हो जाता है, क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं, जिसे अलग कर लेते हैं। बात है इसमें। अब यहाँ पे बात आती है कि सोडियम सल्फेट × H2O, जब हम इसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, यानी हम इसे क्या करेंगे, सांद्र विलयन बनाएंगे, फिर उसे गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा, जिसे कहते हैं क्रिस्टलन बिंदु। फिर उसे क्या करेंगे, रख देंगे ठंडा करने पर। तो ये क्या होगा, सोडियम सल्फेट × 10H2O के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको आप अलग कर लिए। अब बचा क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। अब सोडियम डाइक्रोमेट को हमें क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल लेना है। एकदम सिंपल सा है। तो तीसरा जो लिखेंगे, तो लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट से, क्या लिखोगे, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण, पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमें क्या अनुसार रिएक्शन लिखना होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि आपको यह लिखना, जो बचा था क्या, सोडियम डाइक्रोमेट। तो लिखेंगे सोडियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 को KCl के साथ, यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है, क्रिया कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, K2Cr2O7 प्राप्त होता है। ये हो गया।
यानी सोडियम डाइक्रोमेट जो ऊपर प्राप्त हुआ था उसको अगर हम पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाएगा। तो रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, क्या लिखोगे, सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 और इसे KCl के साथ जब रिएक्शंस कराओगे तो क्या होगा, बस एक्सचेंज हो जाएगा, इसका सोडियम यहाँ पे और इसका पोटेशियम यहाँ पे। तो कितना पोटेशियम लगेगा, 2 लगेगा, बस हो गया। इसको एक्सचेंज करा दो तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 हो जाएगा और +2 NaCl हो जाएगा। बात है इसमें। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। क्या मिल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी लाल का आपको मिल जाएगा, है ना, ये नारंगी लाल है, क्या है, नारंगी लाल है। हो गया, बोलो अब कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इसी तरीके से तो हम कह सकते हैं कि क्रोमाइट अयस्क से ठीक है से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण 3 पदों में होता है। प्रथम पद में लिखेंगे क्रोमाइट अयस्क का भर्जन से, क्रोमाइट अयस्क के भर्जन से सोडियम क्रोमेट का निर्माण। तो इसमें लिखेंगे आप कि आयरन क्रोमाइट यानी क्रोमाइट अयस्क को ऑक्सीजन के साथ सोडियम कह सकते हैं कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम क्रोमेट आयरन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, जल में अविलेय होता है, इसलिए इसे हम छान कर अलग कर लेते हैं और इसका निष्कर्षण करके हम सोडियम क्रोमेट प्राप्त कर लेते हैं। सोडियम क्रोमेट का अब अगला लिखेंगे कि सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण। तो सोडियम क्रोमेट को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। चलो ठीक है, अब उसको हमने सोडियम क्रोमेट लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिया, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया। मैंने कहा रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जल जरूर बनेगा। सल्फेट बचा था, सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेगा, ये काम हो गया। अब सोडियम सल्फेट कैसे अलग होगा, तो इसे ठंडा यानी जब इसके विलयन को हम ठंडा करते हैं या क्रिस्टलीकरण करते हैं तो सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे छानकर अलग कर लेते हैं, ठीक है, जिसे या तो अलग कर लेते हैं। अब बचा क्या, सोडियम डाइक्रोमेट, ये जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। तो सोडियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, अब अगला हेडिंग लिखेंगे, सोडियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण। तो सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर KCl लेंगे, कुछ करना नहीं है, इसका पोटेशियम सोडियम के साथ, सोडियम जो होगा वो चला जाएगा Cl के साथ, बस एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ K2 हो जाएगा Na2 के जगह पर और ये जो है KCl के जगह पर NaCl हो जाएगा। बस आपको इसी तरीके से याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसको लेकर के रख लीजिए, बहुत काम का है। हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला ये हो गया आपका बनाने की विधियां। तो ज़्यादातर आपको टेंशन नहीं है, केवल एक ही याद रखिए, ठीक है। बनाने की विधियां में यही आता है मुख्यतः, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया, ठीक है।